हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इसके पहले के वीडियोस में आपने न्यूक्लियोफाइल के बारे में समझा और हमने टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी पिछले वीडियोस में हमने देखा था। आज हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहे हैं वो है न्यूक्लियोफिलिसिटी। व्हाट इज़ न्यूक्लियोफिलिसिटी? न्यूक्लियोफिलिसिटी इज़ बेसिकली of a nucleophile ability of a nucleophile to donate its electron to form covalent bond। बेसिकली किसी न्यूक्लियोफाइल की एबिलिटी कि वो कितनी ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं उस न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी। फॉर एग्जांपल, अब न्यूक्लियोफिलिसिटी का बेसिकली मीनिंग क्या है? फॉर एग्जांपल NU माइनस, लेट से आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है और ये किसी कार्बोकैटायन पे अटैक कर रहा है। यहाँ पे C पर चार्ज प्लस है। इस न्यूक्लियोफाइल की एबिलिटी कि ये अपने लोन पेयर को, इस कार्बोकैटायन को डोनेट कर सके, इस एबिलिटी को हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो टर्म है, इसको हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो उसको भी समझते हैं। तो इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि लेट से हमारे पास दो न्यूक्लियोफाइल्स हैं। एक न्यूक्लियोफाइल है आपका NU1 माइनस, ये किसी कार्बोकैटायन पे अटैक करता है और यहाँ से ये कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह से बनाता है NU1, यहाँ पे इस तरह से ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और एक न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास NU2 माइनस, और ये NU2 माइनस भी किसी कार्बोकैटायन पर अटैक करके और एक कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह से बनाता है NU2, और यहाँ पे इस तरह से एक कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास फॉर्म होता है। अब लेट से इस रिएक्शन की रेट है R1 और इस रिएक्शन की रेट है R2। ये यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन R1 है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन R2 है। इफ R1 इज ग्रेटर देन R2, देन वी से दैट न्यूक्लियोफिलिसिटी NU1 माइनस की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू NU2 माइनस। मीन्स A better nucleophile donates its electron more rapidly। मतलब जो न्यूक्लियोफाइल जितनी फास्ट अटैक करेगा किसी कार्बोकैटायन पे, हम बोलेंगे कि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, अ बेटर न्यूक्लियोफाइल डोनेट्स its electron more rapidly। यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज़ अ मैटर ऑफ काइनेटिक्स। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है ये एक तरह से काइनेटिक्स का मैटर है। ये मेज़र करता है, इट मेजर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। इट मेजर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ये एक तरह से रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करता है कि अगर हम बोलते हैं कि किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब कि वो फास्ट अटैक करेगा किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे। इससे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्ट आपका लेस स्टेबल हो, मोर स्टेबल हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। न्यूक्लियोफाइल जितना फास्ट अटैक करेगा, हम बोलेंगे कि उस न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड second one is basicity।
इसमें इन दोनों में दो मेजर डिफरेंस होते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में। इसमें जो सबसे पहला और सबसे मेजर डिफरेंस है वो ये है कि किसी भी स्पीशीज़ को न्यूक्लियोफाइल तब बोलेंगे जब वो किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल donates its electron to a electrophile, donates its electron to an electrophile generally कार्बोकेटायन। जनरली कार्बोकेटायन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, नॉट H+ नहीं होना चाहिए। H+ इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन इसको लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल नहीं देगा। अगर H+ को कोई स्पीशीज़ अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो वहाँ पे बेसिसिटी टर्म हम डिफाइन करेंगे। दैट मीन्स अ बेस donates its electron to H+। बेस वर्ड तब यूज़ करते हैं हम जब वो अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन H+ को डोनेट करे। न्यूक्लियोफाइल के लिए स्टैंडर्ड Nu- सिंबल यूज़ करते हैं, और जब ये किसी इलेक्ट्रोफाइल जैसे कि किसी कार्बोकेटायन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो यहाँ से इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और यहाँ पे जो टर्म यूज़ करते हैं वो है न्यूक्लियोफिलिसिटी। जबकि आपका कोई बेस है जिसके पास लोन पेयर है, बेस तब डिफाइन होता है जब कोई स्पीशीज़ अपना लोन पेयर H+ को डोनेट करे, और यहाँ से ये BH और यहाँ पे प्लस ये बनाएगा, और यहाँ पे इसको हम बेस बोलेंगे जब ये लोन पेयर H+ को देगा, और यहाँ पे हम टर्म यूज़ करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफाइल। इसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, और यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, बेस। तो ये हो गया फर्स्ट डेफिनेशन। अब आते हैं सेकंड डेफिनेशन पे। तो सेकंड जो है इसमें नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो मेजर डेफिनेशन है वो ये है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज़ अ मैटर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। जैसा कि हमने अभी भी देखा, सेकंड इज न्यूक्लियोफिलिसिटी is a matter of chemical kinetics। ये केमिकल काइनेटिक्स का मैटर है, जबकि बेसिसिटी इज़ अ मैटर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये केमिकल इक्विलिब्रियम का मैटर है, या मोर अप्रोप्रिएटली थर्मोडायनेमिक्स भी बोल सकते हैं। सो बेसिसिटी इज़ अ मैटर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वेर एज न्यूक्लियोफिलिसिटी इज़ अ मैटर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। कहने का क्या मतलब है, लेट्स से हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल Nu1- है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी कार्बोकेटायन को डोनेट करता है, और यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ। और एक हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, ये भी अपना लोन पेयर किसी कार्बोकेटायन को डोनेट करता है, और यहाँ से ये बनाता है Nu2, और इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब अगर इफ़ यहाँ पे अगर रेट ऑफ रिएक्शन R1 है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन R2 है, सो इफ़ R1 इज़ ग्रेटर देन R2, देन वी से दैट न्यूक्लियोफिलिसिटी of Nu1- is greater than Nu2-। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि अगर Nu1- का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू Nu2-, सो न्यूक्लियोफिलिसिटी Nu1- की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू Nu2। अब बात करते हैं बेसिसिटी की। सो बेसिसिटी इज़ अ मैटर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कैसे, जैसे लेट से हमारे पास एक बेस है B1, इसके पास लोन पेयर है, और क्योंकि अगर ये बेस है तो ये H+ को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, और एसिड बेस रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है, तो यहाँ से B1H बनेगा,
इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड, इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड। और हमारे पास एक बेस है B2, ये भी अगर अपना लोन पेयर किसी H+ को डोनेट करता है तो यहाँ से अपने पास B2H और इस पे प्लस चार्ज आएगा, ये इसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। अब मान लो यहाँ पे जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये K1 है और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। सो इफ K1 is greater than K2, then we say that basicity of B1 is greater than B2। तो यहाँ से एक चीज़ हमें ये पता चल रही है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी में हम लोग रिएक्शन की रेट देखते हैं या रिएक्शन की स्पीड देखते हैं। यहाँ पे हम लोग रिएक्शन की स्पीड देख रहे हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन, जबकि यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर और स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देख रहे हैं हम कि ये जो B1H है ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेट एसिड, B1H इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द बेस B1, तो B1 का जो कॉन्जुगेट एसिड है B1H ये जितना स्टेबल होगा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में उतनी ज़्यादा आगे आएगी। इक्विलिब्रियम अगर फॉरवर्ड में आगे आएगी तो K1 की वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी। सो B1H जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, K1 आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतना ज़्यादा होगा, और K1 ज़्यादा होगा सो हम बोलेंगे कि इसकी बेसिसिटी भी ज़्यादा है। यहाँ पे रिएक्शन की स्पीड से कोई मतलब नहीं है, रिएक्शन में भी स्लो, रिएक्शन में भी फास्ट, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ शिफ्टेड होना चाहिए तो बेसिसिटी ज़्यादा बोलेंगे। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी मैटर नहीं करती है, प्रोडक्ट में भी लेस स्टेबल और मोर स्टेबल डजंट मैटर। यहाँ पे स्पीड की बात करते हैं हम कि जो स्पीशीज़ लोन पेयर फास्ट देगा, भले ही प्रोडक्ट स्टेबल हो या लेस स्टेबल हो, जो अपना लोन पेयर फास्ट देगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। सो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज़ अ मैटर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स एंड बेसिसिटी इज़ अ मैटर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि कोई भी हमारे पास एनायन है तो हम पहचानेंगे कैसे कि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा या बेस की तरह बिहेव करेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट एनी स्पीशीज़ X-। तो हमारे पास लेट से कोई स्पीशीज़ X- है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। सो एनी स्पीशीज़ हैविंग लोन पेयर या हैविंग इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ भी बोल सकते हैं, कैन बिहेव बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। ये X- न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस जो हम रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ते हैं और अभी देखेंगे भी कि X- हो सकता है कि ये जो X- है ये किसी कार्बोकेटाइन, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे H है और ये आपका कार्बोकेटाइन है, तो ये पॉसिबल है कि यहाँ पे X- इस पे सीधा अटैक कर दे और यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड बना ले और यहाँ से CH, यहाँ पे X और यहाँ पे C। इस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे अपने पास X- जो है बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये X- बिहेव करेगा। बट X- जो है, ये जो X- है ये एक काम और कर सकता है कि X- इसी सबस्ट्रेट में CH, यहाँ पे C प्लस यहाँ पे C, तो ये X- क्या करे कि यहाँ से ये जो अल्फ़ा H है, कैटायन के बगल में जो अल्फ़ा H है इसको एब्स्ट्रैक्ट कर ले, और जब ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से ये बनाएगा HX प्लस C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे C, क्योंकि जब यहाँ से H+, यहाँ से जब ये H+ यहाँ से निकलेगा तो इस पर माइनस चार्ज आएगा और प्लस माइनस बॉन्ड बना लेगा, तो बेसिकली यहाँ से अपने पास एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे आपके पास एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज़ नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन इसको बोलेंगे, और यहाँ पे X- बिहेव करेगा एज अ बेस। सो यहाँ पे X- बिहेव कर रहा है एज अ बेस। सो बेसिकली
ये जो X माइनस है, ये जो स्पीशीज X माइनस है, या ये जो रिएजेंट है आपका, ये रिएजेंट बिहेव कर सकता है किसी कैटायन के साथ एज अ न्यूक्लियोफाइल। अगर वो उसमें जाके अटैक कर दे कैटायन पे, तो हम बोलेंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर ये H+ यहाँ से निकाल रहा है, तो बोलेंगे ये कैसे बिहेव कर रहा है, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। जनरली हाई टेम्परेचर पे, एट हायर टेम्परेचर, so generally at higher temperature, elimination रिएक्शन फेवर्स। हायर टेम्परेचर्स पे एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करती है, एंड एट लोअर टेम्परेचर कॉम्बिनेशन रिएक्शन फेवर्स। तो ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये यहाँ पे फेवर करती है। सो ये बेसिकली टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं कि आप जैसे अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि न्यूक्लियोफाइल की तरह कब बिहेव करेगा, बेस की तरह कब बिहेव करेगा। सो बेसिकली ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा, जैसे अगर हम हीट करेंगे तो ये X माइनस बेस की तरह बिहेव करेगा नॉर्मल टेम्परेचर पे न्यूक्लियोफाइल। दूसरा, ये X माइनस पे भी डिपेंड करता है कि X माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है या बेसिसिटी ज़्यादा है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे साइनाइड, तो जैसे आपका Cn माइनस ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, वेरेज OH माइनस ये एक अच्छा बेस है। तो OH माइनस अगर है तो बेस की तरह बिहेव करना प्रेफर करेगा, Cn माइनस है तो ये बेस की तरह बिहेव करना प्रेफर नहीं करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना प्रेफर करेगा। उसके अलावा ये कैटायन पे भी डिपेंड करता है कि ये कैटायन आपका स्टेबल है या सबस्ट्रेट पे भी ये डिपेंड करता है। तो ये हम बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन में कब कौन सा रिएक्शन फेवर करेगा। कैटायन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, इस पे भी डिपेंड करता है। स्टेरिक हिंड्रेंस पे भी डिपेंड करता है, कॉम्बिनेशन एज वेल एज एलिमिनेशन। सो वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसको हम किसी दूसरे नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। वेरेस हमने अभी तक ये देखा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, सो वो it can behave as a nucleophile and it can also behave as a base. So अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब समझेंगे कि ये जो आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी है, पहले हम न्यूक्लियोफिलिसिटी पे थोड़ा अच्छे से बात करेंगे। सो ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, ये किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है या इसको कंपेयर कैसे करते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।